हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 5। क्योंकि बेटा थोड़ा सा लेक्चर नंबर 4 हमारा छोटा था, क्योंकि उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हमारा टारगेट था लास्ट क्लास में ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट कर लेना, तो किसी रीजन से वो रह गया, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। और टेरिडोफाइट का एक टारगेट रखते हैं कंप्लीट करने का। मेरा उम्मीद है कि शायद मैं करा पाऊँ आपको। और ये लिंक टॉपिक है बेटा, जैसे एल्गी के बाद जो होता है ब्रायो टेरिडो जिम्नो आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं, हमें उसमें एक एवोल्यूशन दिखना चाहिए। तो जो भी बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे और साथ ही एनसीईआरटी रीड करेंगे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर बैठे हो तो उन बातों को समझने की कोशिश करना कि कैसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आपस में बदले हैं। ठीक है बेटा, कल थोड़ा सा क्लास मैंने एब्रप्टली एंड किया था, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी बच्चे से कभी नाराज हूं, ठीक है, या गुस्सा हो रहा हूं। बस मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि आप ड्रॉपर में पढ़ रहे हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पहला ड्रॉप हो सकता है, या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वीक हो सकते हैं। पर वीक बच्चे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सर हमें इतनी देर तक ही पढ़ाओ, क्योंकि आपको एफर्ट नहीं करोगे तो हम कहां से बेटा आपको करा पाएंगे। क्लियर है? तो आपके पास इतनी चॉइस नहीं है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो। आपकी सिर्फ एक चॉइस है कि आपको कंटेंट ऐसा मिलना चाहिए जिससे थ्रू आप मुश्किल से मुश्किल पेपर अगर बायो का आता है एनसीईआरटी बेस्ड, आप उसे सॉल्व कर पाए। ये आपकी चॉइस है सिर्फ, ठीक है। बाकी चॉइस बेटा टीचर की रखो, क्योंकि हम एज अ गार्जियन आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी सारी चीजों को समझते हैं, आपको क्या चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है, आप कंपेयर करिए किसी भी XYZ आपने कहीं भी पहले कभी पढ़ा होगा क्या? इतने क्वेश्चंस या ऐसे तरह के क्वेश्चंस आपको कोई कभी कराता था क्या? ठीक है, तो जो प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है, जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करिए और अपने गोल के लिए पढ़िए, कंफर्ट के लिए मत पढ़िए बेटा। अगर कंफर्ट के लिए पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अपने गोल को लेके पढ़ो, है ना, कि आपका क्या टारगेट है। ठीक है, जैसे कि हम ये हमेशा से मानते हैं बेटा कि सुबह उठ के मॉर्निंग में जब आप क्लासेस स्टार्ट करते हो तो अपना कोई पेज या कोई डायरी होना चाहिए जिसपे आप बेसिकली लिख लो कि आज मुझे इतना पढ़ना है। और रात में एक बार उसे जरूर देखा करो, यार हमने ये काम किया कि नहीं किया। इसे कहते हैं बेटा सेल्फ चेक, है ना। आंखें बंद करने से दुनिया बदलेगी थोड़ी, आपको एफर्ट खुद करना पड़ेगा। तो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था, तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करूंगा कि हमने क्या पढ़ा था। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, इस बात से सबको एग्री करना चाहिए। अब यहां पर डोमिनेंट प्लांट बॉडी का क्या मतलब है? आपको मैंने पढ़ाया था कि सभी तरह के प्लांट में दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉइड होती है। तो जो आप ब्रायोफाइट अपने घर के बाहर देखते हो वो एक हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि उनकी मेन स्टेज गैमेटोफाइट है। ये आपको अब तक आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप एक बार पुराने लेक्चर फिर से देखिए। गैमेटोफाइट मेन स्टेज का मतलब है कि जो ब्रायोफाइट का प्लांट है वो हैप्लॉइड है और वो गैमेट बनाएगा। अगर कोई हैप्लॉइड प्लांट गैमेट बनाता है तो वो कैसे बनाता है? माइटोसिस से। आपको मेरी बात समझ में आई? माइटोसिस से गैमेट बनाता है। तो हमने आपको यही पढ़ाया था कि ब्रायोफाइट एक हैप्लॉइड प्लांट होते हैं जो फर्स्ट टाइम लैंड पर आए। उनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज समझाई थी। फिर मैंने कहा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो उनमें हमारे पास सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्स ऑर्गन वो लोकेशंस होती हैं जहां पर गैमेट फॉर्म होते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये प्लांट हैप्लॉइड है, ये प्लांट हैप्लॉइड है, तो इस पर बनने वाले सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे। आप सोचो इस बात को, जरा अपने दिमाग में बैठाओ, दिमाग में 2 बार सोचो। अगर ये प्लांट हैप्लॉइड है तो इस पर बनने वाले सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे। प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब N से 2N और 2N से N तब तक नहीं बदलता या तो मियोसिस या फर्टिलाइजेशन ना हो रही हो। तो ये प्लांट हैप्लॉइड है, इस पर सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड बने। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम हमने एंथ्रीडियम रखा था, याद करिए। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम हमने क्या रखा था बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम हमने आर्किगोनियम रखा था। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम रखा था। उसके बाद हमने आपको यह बताया था, ध्यान से सुनेंगे, कि इससे जो गैमेट बने, अब देखो ये मल्टी सेलुलर है या सिंगल सेल, इससे जो गैमेट बने उसका नाम एंथेरोजोइड है।
जिसपे 2 फ्लैजिला होता है और वो फर्टिलाइजेशन करता है पानी से। आर्किगोनियम एक फ्लास्क शेप का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगल गैमेट होता है एग। तो एग सेल की फर्टिलाइजेशन करी, उससे हमारे पास एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना जिसे हमने जाइगोट बोला। आप याद करने की कोशिश करो, हमने क्या बनाया बेटा, जाइगोट बनाया। अब आप देखो ध्यान से बेटा, जाइगोट बनाया हमने। तो ये जो जाइगोट है ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉयड है? डिप्लॉयड है। तो मैंने आपको यही बोला था कि फर्टिलाइजेशन प्लॉइडी बदल सकती है। तो इसकी फर्टिलाइजेशन से मेरे पास एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना जाइगोट। क्या यहां तक क्लियर है? सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड, गैमेट बना माइटोसिस से। मेल गैमेट मोटाइल का मतलब उस पे फ्लैजिला है। कितने फ्लैजिला हैं? 2। फीमेल गैमेट एग सेल है, नॉन मोटाइल है, तो ऊगैमस हो गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, पानी से हो रही है और कैसी है? इंटरनल, फीमेल बॉडी के अंदर जाकर हो रही है। ठीक है, जाइगोट बन गया। अगर एल्गी थी तो इस जाइगोट की मियोसिस हुई थी, आपको दिमाग में बिठाना है। अगर एल्गी थी तो इस जाइगोट की मियोसिस हुई थी। यहां क्या हो रहा है बेटा? जाइगोट की माइटोसिस हो रही है। अपने दिमाग को ठीक करिए जरा। अगर एल्गी थी तो जाइगोट की क्या हुई थी? मियोसिस हुई थी। यहां जाइगोट की क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस समझ में आता है? जाइगोट की माइटोसिस होगी, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी। जाइगोट सिंगल सेल है, इसकी माइटोसिस करके मैंने ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया है जिसको मैं स्पोरोफाइट कह रहा हूं। तो जाइगोट की माइटोसिस करके मैंने मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाया। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर हो तो इस लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में जिस स्टेज में क्लोरोफिल होता है वैसा ही प्लांट होता है। तो गैमेटोफाइट में क्लोरोफिल है तो हैप्लॉइड प्लांट है, डोमिनेंट स्टेज है, मतलब अधिक समय के लिए होगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया? दिस इज स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट में हमने मियोसिस करके गैमेट बना दिए। क्या बना दिए मैंने? गैमेट, स्पोर बना दिए। तो स्पोरोफाइट में 3 पार्ट हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। इसकी मियोसिस करके हमने स्पोर बनाए और उस स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनाए। आप सोचो खुद से, स्पोर हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, क्योंकि किसका प्रोडक्ट है? मियोसिस का। कहां बना है? स्पोरोफाइट पे। कितने पार्ट थे? फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल जो था उसके अंदर मियोसिस हुई है, ये आपको बताना था। स्पोर सिंगल सेल है, उसकी माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनाते हैं। डन है यहां तक? अब ये आपका एक बार ब्रायोफाइट का मैंने आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन दिया, तो मैं इसके आंसर्स आपको बता रहा हूं। आपको दिया था होमवर्क में मैंने, डोमिनेंट स्टेज इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट। अपने आंसर्स चेक करना। होमवर्क देना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपना काम मतलब देख सकोगे आप कर रहे हो कि नहीं। सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन गैमेटोफाइट, है ना। सेक्स ऑर्गन इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस से बन रहे थे। डिवीजन इन सेक्स ऑर्गन माइटोसिस होगी। क्या करेंगे? टू फॉर्म गैमेट, गैमेट बनाने के लिए। व्हाट हैपन्स टू जाइगोट? जाइगोटिक माइटोसिस। जाइगोट में क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या करेंगे? टू फॉर्म स्पोरोफाइट। क्या बनाने के लिए? स्पोरोफाइट बनाने के लिए। ठीक है, स्पोरोफाइट इज मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यहां पर स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है, एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर था, सिंगल सेल के जाइगोट को ही स्पोरोफाइट कह सकते थे क्योंकि उसी में मियोसिस हुई थी। अंडरगो माइटोसिस और मियोसिस इनसाइड कैप्सूल, इनसाइड कैप्सूल मियोसिस होगी। स्पोर का क्या होगा बताओ? स्पोर अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म गैमेटोफाइट। क्या इतनी चीज अगर आपको आ गई है तो आपको चीजें समझ आ गई? ठीक है, ठीक। अब यहां से हम आगे मूव करेंगे। मैंने आपको कहा था कि लिवर वर्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें 3 क्लासेस बताई थी। मैंने कहा था ये आपने नहीं करनी है। एंथोसिरोसिस का एग्जांपल होता है, आपने 2 क्लास करनी है ना। जैसे एल्गी की 3 क्लास करी थी, इसकी 2 क्लास है। हेपेटिक कॉप्सिडा लिवर वर्ट का नाम है, ब्रायोप्सिडा मोसिस का नाम है। इसका एक एग्जांपल याद करना है, मार्केंशिया। इसका फ्यूनेरिया स्वेगनम और पॉलीट्राइकम। क्लियर है? आपने रिक्सिया नहीं याद करना, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं बेटा लिवरवर्ट की, ध्यान से सुनेंगे। अब हम बात करते हैं लिवरवर्ट की, ठीक है। इसका मतलब हम एक टाइप के ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ब्रायोफाइट में दो तरह के प्लांट होते हैं, एक लिवरवर्ट होते हैं, एक मॉसेस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। लिवरवर्ट मुझे ऐसे दिखते हैं कि मिट्टी में ऐसा एक सर्कल सा स्ट्रक्चर होता है जो जमीन पे फ्लैट लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि लिवरवर्ट मुझे कहां मिलेंगे। आप पढ़ चुके हो कि ब्रायोफाइट शेडी रीजन में मिलते हैं और जहां पानी हो, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि शेडिड रीजन, और उसमें भी मेरे पास कौन सा चाहिए, मैंने इस चीज को बताया था आपको कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, बैंक क्या होता है, किनारा, स्ट्रीम का किनारा, ठीक है। मार्शी एरिया, दलदली एरिया, वहां चाहिए। और कहां चाहिए बेटा, सोचो, दिमाग लगाओ, मुझे मॉइस्ट सॉइल में चाहिए। उसके अलावा मुझे चाहिए वुड पे, मान लो बार्क ऑफ ट्री, तना अगर गीला है तो उस पर। और कई बार क्या होता है, लकड़ी के अंदर डीप एरिया थोड़ा शेडिड होता है, तो डीप वुड। ये कुछ लोकेलिटीज हैं, कुछ लोकेशन है जहां लिवरवर्ट मिलते हैं। अब लिवरवर्ट में अगर आपसे कहूं कि क्या है, ब्रायोफाइट है, तो ये जो मैं प्लांट दिखा रहा हूं ये कौन सी स्टेज है बताओ, गैमेटोफाइट है। कौन सी है, गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट जो दिखता है वो दो तरीके का दिखता है। एक, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ध्यान देंगे बेटा, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो दो तरीके का दिखता है। एक वो इस तरीके का दिखता है, ध्यान से देखो, ऐसा है ना, जिसको मैं अगर इस तरीके से इसके एक पार्ट को ड्रॉ करूं तो ये गैमेटोफाइट है ना। तो ये बेटा कैसा है, ये फ्लैट है, फ्लैट समझ में आता है, जमीन से चिपका हुआ है ना। क्लोजली, क्लोजली मतलब बहुत पास, क्लोजली हम लिखेंगे अप्रेस्ड, या हम लिख सकते हैं क्लोजली अप्रेस्ड टू सॉइल, मतलब जमीन से चिपका हुआ है एक तरीके से। हाँ, और डॉर्सी वेंट्रल है, डॉर्सी वेंट्रल मतलब फ्लैट टाइप का है ना, डॉर्सी वेंट्रल है। तो ये कुछ ऐसा बोला। अब इसके सरफेस के नीचे पानी एब्जॉर्ब करने के लिए राइजोइड्स होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये गैमेटोफाइट है, जो कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। फ्लैट समझ में आता है, चपटा, जमीन से चिपक के ग्रो करता है, ठीक है। और इसके जो राइजोइड्स हैं, वो राइजोइड्स क्या हैं बेटा, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल के हैं। कुछ लिवरवर्ट मुझे ऐसे मिलते हैं जिनमें मुझे स्टेम जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ऐसे स्टेम जैसे, और उसमें मेरे पास लीफ जैसा कुछ बनता है, तो उसे मैं लीफी लिवरवर्ट कह देता हूं। और लीफ मेरे पास ऐसे दो रो में बन जाती है, ठीक है, दो रो में। तो ये स्टेम जैसा कुछ है, तो यही बोल रहे थे ना हम, स्टेम लाइक। तो दिस इज स्टेम लाइक, है ना। एक कुछ लिवरवर्ट ऐसे भी होते हैं। और ये जो मेरे पास है बेटा, ये लीफ इन टू रो है। ये लीफ इन क्या है, टू रो, दो रो में मेरे पास लीफ है। क्लियर हो गया। तो मेरे पास क्या है बेटा, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपको यह समझना है कि मेन स्ट्रक्चर, मेन स्टेज गैमेटोफाइट है। आप समझो ध्यान से, इतनी चीज समझो, मेन स्टेज गैमेटोफाइट है और लोअर सरफेस पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं। गैमेटोफाइट है जो कि थैलॉइड है, थैलॉइड समझ में आता है ना, थैलॉइड है। और लोअर सरफेस पे, लोअर मतलब वेंट्रल सरफेस पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं। इतनी चीज आपने याद करनी है। अब स्ट्रक्चर के बाद अगर आप याद करो हम क्या पढ़ते हैं, आप खुद बताओ मुझे। हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। आप सोच के बताना, पूरे प्लांट किंगडम में मैंने एक ही टाइप का न्यूट्रिशन बताया है, सोचो, दिमाग लगाओ। और वो सिंगल टाइप का न्यूट्रिशन कौन सा है, सिंगल टाइप का न्यूट्रिशन कौन सा है, वो है मेरे पास ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कौन सा है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, क्लियर बेटा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्लियर। हाँ, अब मेरी बात सुने ध्यान से, ये लिवरवर्ट के लिए हमने बात करनी थी। तो लिवरवर्ट में अगर आप देखोगे ऐसा थैलस दिखता है, देख रहे हो, ऐसा थैलस है, ये थैलस देख रहे हो, है ना, इस तरीके का थैलस है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, लिवरवर्ट में हम बात कर सकते हैं, ध्यान सुनेंगे, अब हम बात कर सकते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखना ध्यान से, हम लिवरवर्ट में ध्यान देंगे, लिवरवर्ट में हम बात कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको बता दिया। अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन आपको पता है एसेक्सुअल होती है और सेक्सुअल होती है।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो हम सबसे पहले लिख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। लिवरवर्ट में फ्रेगमेंटेशन क्यों होगी, सोचो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। ये थैलस ऐसे टूट गया, ये नया थैलस बना देगा, यहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो थैलस बना हुआ है ना, इसके यहां टिप के यहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये नया प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, ये थैलस टूट कर, ठीक है, दिस थैलस कैन फॉर्म न्यू थैलस आफ्टर फ्रेगमेंटेशन। आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन के बाद वो क्या करता है, नया थैलस बना देता है। क्या करता है, नया थैलस बना देता है। दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ये चीज समझ में आ रही है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास क्या हो गया, ध्यान से सुनेंगे। सेकेंड हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया बेटा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है, ये फर्स्ट हमारे पास फ्रेगमेंटेशन हो गया। सेकेंड होता है जामा कप। ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज जामा कप। आपको ये थैलस दिख रहा है, इस थैलस पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ध्यान से देखना बेटा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा कप जैसा। तो हमारे पास क्या होता है, देखो ये थैलस है, थैलस कैसा है, गैमेटोफाइट, मतलब हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट जिसे आप क्या कह रहे हो, थैलस। अब बताओ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, सर हैप्लॉइड है। इसके ऊपर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, इसको रिसेप्टेकल या कप कहते हैं। जैसे आर्किगोनियम दिख रहा था उसके जैसा है, पर ये थोड़ा सा कप टाइप का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, या कप शेप का, कप शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर छोटी छोटी बड बनती हैं बेटा। ऐसे क्या बनती हैं, इसके अंदर छोटी छोटी हमारे पास ग्रीन कलर की बर्ड्स बनती हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास क्या बनती हैं, इसमें बर्ड्स बनती हैं, और ये बर्ड निकल के नया गैमेटोफाइट बना सकते हैं। ये बर्ड निकल के क्या बना सकती है, नया गैमेटोफाइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि थैलस के अपर सरफेस पे एक कप जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो व्हाट इज जामा कप, देखो हम लिख रहे हैं ऑन अपर सरफेस ऑफ थैलस या गैमेटोफाइट, जो भी प्लांट है हमारे पास, अपर सरफेस ऑफ गैमेटोफाइट हमारे पास क्या आएगा, अ कप और रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर। रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर, क्या नाम दे दूं उसे, उसको दे दिया मैंने जामा कप। अब आपको जामा कप में क्या बनेगा, जामा बड। अब जामा बड फॉर्म होती है, फॉर्म इनसाइड जामा कप, इनसाइड जामा कप। जामा कप के अंदर जामा बड बनती है हमारे पास, आप समझो ध्यान से। तो अपर सरफेस ऑफ जो गैमेटोफाइट है अपर सरफेस ऑफ गैमेटोफाइट जो है उस पे कप और रिसेप्टेकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस पे क्या बनती है, जामा बड बनती है। अब देखें इधर ध्यान से बेटा, जो जामा बड है वो हैप्लॉइड होती है। जामा बड कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। बड है ना, देखो बच्चे आप समझो, ये रिसेप्टेकल हैप्लॉइड है, तो ये कप भी हैप्लॉइड है। ये जो बड बनेगी जिसे आप क्या कह रहे हो, जामा बड, ये भी कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें, है ना, और ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। और क्या कर सकता है, कैन गिव न्यू गैमेटोफाइट। तो मैं आपसे एक चीज बताता हूं बेटा, देखो आप सीड जो होता है, सीड से नया प्लांट बनाते हो। सीड नया प्लांट क्यों बना सकता है, क्योंकि सीड में खाना होता है, फूड रिजर्व होता है। ऐसे ही मेरे पास ये बड नया प्लांट क्यों बना सकती है, क्योंकि ये ग्रीन है, आप समझ रहे हो। तो मैंने ये बोला कि भाई ये थैलस है, थैलस को तोड़कर मैं नया थैलस बना सकता हूं, यहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ऐसे ही क्या होता है, आप ऐसे ही क्या होता है, इस थैलस के टॉप पर एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसे जामा कप कहते हैं। जामा कप मेनली मुझे मार्केंशिया में मिलता है। इस साल नीट का क्वेश्चन भी था, मार्केंशिया में मिलता है, क्योंकि मार्केंशिया लिवर वर्ट है तो मेनली उसमें मिलेगा, ठीक है। ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, हैप्लॉइड है, क्योंकि थैलस पे बन रहा है, हैप्लॉइड होगा। सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है।
ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा, और फोटोसिंथेटिक है तो नया प्लांट बना पाएगा। क्लियर है? किसी भी चीज को नया प्लांट बनाने के लिए या तो उसमें खुद खाना हो, जैसे कि सीड, या वो क्या करे बेटा, वो खुद ग्रीन हो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, डन। आगे चलेंगे। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिवरवर्ट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ध्यान से सुनेंगे, हम लिवरवर्ट की आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने जा रहे हैं, जिसको हम कई बार नाम दे देते हैं लाइफ साइकिल। लिवरवर्ट की हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने जा रहे हैं, जो बिल्कुल मैच करती है किससे, जो हमने पीछे पढ़ा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, लाइफ साइकिल। जिसको हम क्या नाम देते हैं, लाइफ साइकिल नाम देते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, पहले सबसे पहले ये समझो, मेरे पास लिवरवर्ट में डोमिनेंट स्टेज, क्योंकि ब्रायोफाइट है, डोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेन प्लांट स्टेज गैमेटोफाइट है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ? ये क्लियर है? तो लिवरवर्ट में मेन स्टेज गैमेटोफाइट हो गई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि मेरे पास दो तरह के लिवरवर्ट होते हैं। एक वो लिवरवर्ट होता है जिसपे आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम अलग अलग थैलस पे बनता है, एक वो होता है जिसपे एक ही थैलस पे बनता है। तो हमारे पास एक लिवरवर्ट वो है जिसपे आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम सेम थैलस पे बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको मैं आप समझो ध्यान से, आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम एंड एंथ्रीडियम ऑन सेम थैलस। तो इसमें मेल फीमेल गैमेटोफाइट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये बाइसेक्सुअल होगा। ये क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा, या इसको मेरे पास क्या बोलते हैं, मोनोशियस। आपके सिलेबस में इसका एग्जाम्पल है नहीं, पर ये होते हैं, तो इसको समझना है। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, इस थैलस पे आर्कीगोनियम बन जाए और इस पे एंथ्रीडियम बन जाए। तो इस वाले को मैं क्या नाम दे दूंगा, मेल गैमेटोफाइट। सोचो, दिमाग लगाओ। और इस वाले को मैं क्या नाम दे दूंगा, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या नाम दे दूंगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक मेल गैमेटोफाइट हो गया, एक फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, मार्केंशिया। तो मार्केंशिया में क्या होता है, थैलस अलग अलग है। मार्केंशिया में क्या है, अलग अलग थैलस पे मेरे पास ये बनते हैं। तो मार्केंशिया में यूनिसेक्सुअल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बोथ मेल, अब देखो, दिस इज फीमेल थैलस, दिस इज मेल थैलस। तो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डिफरेंट है, अलग अलग है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? मैं रिपीट करता हूं, मैंने आपको यह बोला है कि लिवरवर्ट में, ध्यान दे बेटा, लिवरवर्ट में हमारे पास बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जिसे यूनिसेक्सुअल और डायोशियस कहते हैं। डायोशियस शब्द का मतलब होता है अलग अलग, है ना, डायोशियस ये वर्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? मार्केंशिया। तो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं आपको कि इन लिवरवर्ट थैलस कैन बी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल आपको नहीं करना, आपको यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल करना, मार्केंशिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने से पहले मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दी। क्या यहां तक क्लियर है? सोचो, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सही। तो हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि भाई देखो, लिवरवर्ट फ्लैट होते हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। लिवरवर्ट पर जामा कब बन सकता है, मार्केंशिया पे, जिसपे बड बनती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि वहां पे माइटोसिस इन्वॉल्व है। एक्चुअल में क्या होता है, आप कैसे पहचानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही है? कहीं ना कहीं पूरी लाइफ साइकिल में मियोसिस इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो जामा बड बनती कैसे? माइटोसिस से। फिर वही बड गैमेटोफाइट बनाती है उससे। क्लियर है? अब आगे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपसे कहूं आगे क्या करना है, तो आगे बेटा मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप समझो ध्यान से। क्या ऑप्शन है कि हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। समझो, अब मैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको यह समझाया कि लिवरवर्ट में मेरे पास दो तरह के लिवरवर्ट होते हैं। एक ही थैलस पे दोनों प्रेजेंट हो, आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम, और एक थैलस पे आर्कीगोनियम, दूसरे पे एंथ्रीडियम।
ऐसा मार्केंशिया होता है। अब हम ऐसे एक एग्जांपल लेकर उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल दिखाएंगे। ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अभी जस्ट समझी थी, थोड़ी देर पहले हमने जब क्लास स्टार्ट करी थी तब बात करी थी। तो मान लो ये लिवरवर्ट का थैलस है। नाउ दिस थैलस इज नोन एज गैमेटोफाइट, क्योंकि ये गैमेट बनाएगा। क्लियर है? इस थैलस पर मैंने क्या बना दिए? आर्कीगोनियम बना दिया। नाउ इस थैलस पर मैंने क्या बना दिया? ये आर्कीगोनियम बना दिया। तो आर्कीगोनियम की वजह से ये वाला थैलस कौन सा थैलस हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक हो गई बात? बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया है बेटा, ध्यान देंगे, हमने क्या किया है, ध्यान दें, इसको हमने लिख दिया है बेटा, एक सेकंड देंगे। देखो इसको हमने क्या लिख दिया? फीमेल गैमेटोफाइट लिख दिया। आपको पता है फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आर्कीगोनियम इस पे प्रेजेंट है। इस पर हमने क्या बना दिया है? दिस इज एंथ्रेडियम। ये मेल गैमेटोफाइट है। इस पे काफी सारे, ऐसा नहीं एक एंथ्रेडियम, काफी सारे क्या बन गए? ये एंथ्रेडियम बन गए। हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है? यहां से मेरे पास क्या आए हैं? ये एंथ्रोजॉइड। इसको फर्टिलाइज कर रहे हैं पानी से। क्लियर है? किससे फर्टिलाइज कर रहे हैं? पानी से। ध्यान से देखो बेटा, पानी से फर्टिलाइज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहां पर क्या किया है? यहां पर हमने फर्टिलाइजेशन लिखी है। क्या लिखी है? फर्टिलाइजेशन। हो गया फर्टिलाइजेशन? ठीक है। अब आपके पास ये वो आर्कीगोनियम है जिसके अंदर अब जाइगोट आ गया। क्या आ गया? ये इस तरीके का जाइगोट बन गया बेटा। दिस इज जाइगोट। ठीक है? तो आप देख सकते हो दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आप खुद से सोचो, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इस पर मेरे पास एक डिप्लॉइड स्टेज आ गई जिसका नाम जाइगोट है। क्लियर है? एक डिप्लॉइड स्टेज आ गई जिसका नाम जाइगोट है। तो क्या आपको यह चीज क्लियर समझ में आ रही है? ये हो गया। ठीक है? अब देखो, अब इस जाइगोट की क्या करोगे? माइटोसिस करोगे। तो आपने क्या करना है? ध्यान से समझे बेटा, मैं क्या लिखूंगा? जाइगोट। ध्यान दो, मैं क्या करूंगा? जाइगोट अंडरगो माइटोसिस। जाइगोट अंडरगो माइटोसिस। जाइगोट की माइटोसिस कर रहे हैं। अगर हमने जाइगोट की माइटोसिस करी, समझो ध्यान से, अगर हमने जाइगोट की माइटोसिस करी तो क्या होगा? इट डेवलप इनटू, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। तो जैसा हमने वो अभी पढ़ा था साइकिल, बिल्कुल वैसा ही है, वही साइकिल फॉलो कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक तो मल्टी सेलुलर वर्ड इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास क्या बन गया बेटा? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन गया, जो कि ऐसा दिख रहा है, इस तरीके का बन गया। किससे? जाइगोट की माइटोसिस से। उस जाइगोट की माइटोसिस से मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन गया। इसके 3 पार्ट हैं। नाउ दिस इज नोन एज फुट, दिस इज नोन एज यहां पर सीटा, एंड दिस इज नोन एज कैप्सूल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट आपके पास कैसा है? फीचर पता होने चाहिए। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गैमेटोफाइट। ठीक है? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट ग्रीन है, आप खुद देखो, गैमेटोफाइट ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक होगा, और फोटोसिंथेटिक चीज किसी पर डिपेंड नहीं होती। कैसी है? हमारे पास फ्री लिविंग है। आपको समझ में आ रहा है? ये फ्री लिविंग है, ये एन है ना, गैमेटोफाइट है। और जो स्पोरोफाइट है वो क्या होगा बेटा? नॉन ग्रीन होगा। नॉन ग्रीन होगा तो डिपेंडेंट होगा, किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है? डिपेंड होगा ऑन गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट से खाना लेगा बेटा।
ये किससे खाना लेगा? गैमेटोफाइट से खाना लेगा। आपको समझ में आ रही है कि ये जो स्पोरोफाइट है इसके 3 पार्ट हैं, कैप्सूल, सीटा, फुट। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या देखा बेटा? हमने यहां पर देखा कि इनसाइड कैप्सूल मियोसिस कर देते हैं, तो दिस इज स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट। तो मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है। आप देख रहे हो हैप्लॉइड के ऊपर डिप्लॉइड आ गया, ये हैप्लॉइड है। एंड दिस इज स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड है। ग्रीन है नॉन ग्रीन? नॉन ग्रीन, डिपेंड रहेगा। ये इससे खाना ले रहा है बेटा, आप देख रहे हो इससे खाना ले रहा है ना। अब इनसाइड कैप्सूल मेरे पास मियोसिस हुई है, इनसाइड कैप्सूल हमारे पास क्या होगी? मियोसिस अकर। क्या हो गई? मियोसिस अकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे यहां पर क्या बन गए? ये स्पोर बन गए। तो स्पोर क्या होते हैं बेटा? स्पोर हमारे पास क्या होते हैं? आप देखो ध्यान से, स्पोर बन गए। तो दीज आर स्पोर, सारे स्पोर सेम साइज के होते हैं, बिल्कुल साइज एक जैसा होता है। और स्पोर रैंडमली, ऐसा नहीं कुछ फिक्स होता है, स्पोर माइटोसिस करके इन दोनों में से कोई भी एक स्पोर ये बना सकता है और कोई दूसरा स्पोर आगे, मतलब जो मेल ये वाला गैमेटोफाइट था, फीमेल वो बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पोर बने हैं, आप बताओ जरा, स्पोर कैसे हैं? हैप्लॉइड है। ठीक है, कितने सेल हैं? सिंगल सेल है। तो स्पोर की क्या होगी? माइटोसिस। स्पोर की क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या बनाएंगे? टू डेवलप क्या? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट डेवलप करने के लिए हम स्पोर की माइटोसिस करेंगे। ये लाइफ साइकिल है। क्या आपको ये समझ में आई? आनी चाहिए। रिपीट कर देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। क्या ये हमने जो पढ़ा बिल्कुल वैसे? बिल्कुल वैसे। वो एक जनरल बताई थी, ये लिवरवर्ट को स्पेसिफिक करके बताई। ठीक है, तो स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, कैप्सूल के अंदर मियोसिस करके स्पोर बनाया, स्पोर की माइटोसिस से हमने क्या डेवलप किया? गैमेटोफाइट डेवलप किया है। क्लियर है? दिस इज व्हाट लिवरवर्ट इज। ये लिवरवर्ट है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने हैं वो ये है। ठीक है, मुझे बताओ गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है कि नहीं? गैमेटोफाइट आर्कीगोनियम है ना, एंथ्रीडियम, ये सारे क्या हैं? हैप्लॉइड है। ठीक है, जाइगोट 2n है। स्पोरोफाइट कैसा है? 2n है। उसके 3 पार्ट है, फुट, सीटा, कैप्सूल। ये सारे क्या है? 2n है। अब इसकी में कैप्सूल के अंदर स्पोर बने जो कि n है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो भी चीज डिप्लॉइड होती है उसे स्पोरोफिटिक जनरेशन भी बोलते हैं, कि भाई वो किस जनरेशन का हिस्सा है? स्पोरोफिटिक जनरेशन का। और जो भी चीज हैप्लॉइड होती है, देख रहे हो ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड होती है, या ये भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड होती है, तो ये कौन सी जनरेशन का हिस्सा होते हैं? गैमेटोफिटिक जनरेशन का। अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी जनरेशन का हिस्सा है ये? गैमेटोफिटिक जनरेशन का हिस्सा है। ये हमारे पास किसका पार्ट है? गैमेटोफिटिक का। तो आपको एक एक लाइन यहां पर समझ में आनी चाहिए कि हमने एक जनरल बता दिया आपको। ठीक है, हमने एक जनरल समझाने की कोशिश करी है कि आपको स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बने हैं। स्पोर किसमें बना है? मेरे पास स्पोर बना है इनसाइड कैप्सूल। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया? अब देखो जरा, हम लिवरवर्ट के एनसीईआरटी देख रहे हैं और एक एक लाइन देखेंगे तो समझ आएगा। देखो, सबसे पहले लिवरवर्ट मॉइस्ट, शेडी, ठीक है, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन वुड ग्रो करता है। प्लांट बॉडी थैलॉइड है। थैलॉइड समझ में आता है? नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। ठीक है, एग्जाम्पल में मार्केंशिया। थैलस क्या है? डॉर्सी वेंट्रल, मतलब फ्लैट टाइप का है। क्लोजली अप्रेस, चिपका हुआ है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब पत्थर मिट्टी वगैरह के ऊपर। जो लीफी मेंबर मैंने जो बनाया था ना ऐसे करके, जिसमें 2 रो में लीफ बनाई थी ऐसे, तो लीफी मेंबर पर
छोटी छोटी लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं। अपेंडेज का मतलब होता है जैसे हाथ पैर एक अपेंडेज अटैचमेंट है, ऐसे ही छोटे छोटे क्या होते हैं हमारे पास लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं, जो किसमें होंगे, 2 रो में। 2 रो समझ में आता है, ऐसे करके बेटा मेरे पास 2 रो में होंगे। ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। देख रहे हो एसेक्सुअल कैसे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन। और स्पेशल स्ट्रक्चर जामा कप, ठीक है। जामा क्या होती है, बड की बात कर रहे हैं, बड है ये जामा बड। ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती है, एसेक्सुअल बड है, आप समझ रहे हो, एसेक्सुअल बड। और वो किस पे डेवलप करती है, रिसेप्टिकल कप पर, उसका नाम है जामा कप। और ये कौन से सरफेस पर होता है, थैलस के अपर सरफेस पे, ठीक है। जामा अलग हो जाता है, जो जामा बड है ना अलग हो जाती है, डिटैच मतलब बड निकल जाती है। और कहां जाती है बेटा, जर्मिनेट करती है। जर्मिनेट करने का मतलब बड के सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, ठीक है। और वो नया इंडिविजुअल मतलब नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, देखो यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था अभी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम थैलस, है ना, और डिफरेंट थैलस। ये डिफरेंट थैलस वाले का एग्जांपल मार्केंशिया है, ये आपके सिलेबस में है, दे रखा है, ये नहीं है, आपको कोई एग्जांपल नहीं है पर पता होना चाहिए। द स्पोरोफाइट के डिफरेंशिएटेड मतलब उसके 3 पार्ट हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। और आफ्टर मियोसिस क्या बनेंगे, स्पोर्स बनते हैं, किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। और स्पोर जर्मिनेट, यहां जर्मिनेट का मतलब है माइटोसिस। स्पोर की जर्मिनेशन से क्या बनता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, है ना। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा ये, ठीक है। अब हम यहां से मॉसिस को डिस्कस करेंगे। मॉसिस ऐसे दिखते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से मैं आपको बताऊं, मॉसिस कुछ इस तरीके के दिखते हैं, छोटे छोटे प्लांट जैसे होते हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से दिखते हैं बेटा मॉसिस, ठीक है। मॉसिस हमारे पास इस तरीके से दिखते हैं कुछ, देखो ऐसा, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स से होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, उस पे ऐसे लीफ लगी रहती है, ऐसे होते हैं मॉसिस कुछ। इनके बीच में यहां पानी फंस जाता है ना, ऐसा नहीं कि इनका सेल वॉल एब्जॉर्ब करता है, पानी यहां बीच में फंसता है। तो अगर हम मॉसिस की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कहां मिलती हैं, तो वही रीजन है बेटा, शेडेड रीजन, मॉइस्ट, है ना, जहां बारिश होती है, मॉइस्ट हो गया। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि मॉस ब्रायोफाइट में है तो इसकी भी डोमिनेंट स्टेज या मेन प्लांट स्टेज क्या होगी, गैमेटोफाइट। मेन प्लांट स्टेज क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी। क्या है, गैमेटोफाइट है, समझना ध्यान से, गैमेटोफाइट है। ये देखो, ये हमारे पास मॉस का डायग्राम है ना, आपको दिख रहा है मॉस है, क्लियर। ठीक है, ये हमारे पास मॉस है, ध्यान से देखें बेटा। हमने कहा है कि इनकी मेन स्टेज गैमेटोफाइट होती है, तो देखो कैसे दिखते हैं, ध्यान से देखो। मॉस क्या होता है, उसमें ऐसी स्टेम जैसी स्ट्रक्चर बनता है, पहले तो ये स्टेम बन गई, ठीक है। ये मॉस की क्या बन गई, ऐसी स्टेम, बहुत हाइट नहीं होती, बहुत छोटे छोटे बेटा, ये इतने उंगली में ऐसे दिखेगा आपको, इतने बड़े बड़े आपको दिखेंगे मॉस, तो ऐसा लगता है कि घास है एक तरीके की, है ना। ये हो गया, देखो इसमें क्या होता है, ध्यान सुनो, ये स्टेम हो गई। इस स्टेम के जो बेस पर, बेस समझ में आता है, नाउ दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। आपको पता है ट्रू स्टेम तो होती नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू क्यों नहीं होती, ब्रायोफाइट है, ठीक है। इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास राइजोइड्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब देखो, ये ऐसे एक सेल से ज्यादा, तो मेरे पास मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। तो कंपैरिजन मिल गया, पहला कंपैरिजन उससे, लिवरवर्ट से, वहां कौन से थे, यूनिसेलुलर, यहां कौन से हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है। आ रही समझ, राइजोइड्स कैसे, मल्टी सेलुलर। अब यहां पर हमारे पास लीफ लगी रहती हैं, ऐसे हमारे पास क्या लगी रहती हैं, लीफ। ये जो लीफ लगी रहती हैं, ये ऐसी लगी हुई हैं स्पाइरल, दिस इज लीफ। और ये लीफ कैसी लगी है, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब समझाता हूं आपको, देखो मान लो आपके पास ये मार्कर है, एक लीफ यहां, एक यहां, एक गोलाई में, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे
ऐसे ऐसे लगी होती है, ऐसी लीफ को कहते हैं स्पाइरल। अगर आपको याद हो, जो लीफी मेंबर बनाया था मैंने अभी लिवरवर्ट में, उसमें 2 रो में थी, यहां कैसी है, स्पाइरल है। लीफ कैसी है, स्पाइरल। इस पे हमारे पास ब्रांचेस भी बन जाती हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचेस भी बनती हैं जिस पे लीफ लगी रहती है। ठीक है, तो लीफ कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये गैमेट बनाता है, और इसे हम लीफ है तो लीफी मेंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीफी मेंबर। भाई वाई इट इज गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेट बना रहा है, एंड इट इज, इसका एक और नाम क्या है, लीफी मेंबर। तो आपने क्या देखना है बेटा, आपने ये देखना है कि मेरे पास गैमेटोफाइट होता है, लीफी मेंबर जो होगा, लीफी मेंबर पे हमारे पास मल्टी सेलुलर राइजोइड्स बता दिए। मल्टी सेलुलर क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हैं। और कैसी लीफ है, स्पाइरल लीफ है, स्पाइरल लीफ है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। और लीफी मेंबर पे ही सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं। तो जो लीफी मेंबर है वो क्या डेवलप करता है, डेवलप आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम, आर्कीगोनियम एंड एंथ्रीडियम। क्या डेवलप करता है, आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम। क्लियर है बेटा, क्लियर है। ठीक, तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे इसे पढ़ रहे हैं। हमारे पास लीफी मेंबर डेवलप करता है आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम, और एनसीईआरटी कहती है किस पे डेवलप करता है। देखो, मान लो ये ब्रांच है, ये दिस इज ब्रांच, इस ब्रांच की टिप पर मैंने ये आर्कीगोनियम बना दिए, तो इस ब्रांच का नाम रख दिया गया आर्कीगोनियल ब्रांच। तो ऐसा होता है कि एक ब्रांच पर आर्कीगोनियम बन जाते हैं, है ना। और इस वाली ब्रांच पर मैंने क्या बना दिए, एंथ्रीडियम, ऐसे। तो इस ब्रांच का नाम एंथ्रीडियल ब्रांच रखा जाएगा। तो अब आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहां पर मैंने क्या किया है, जब लिवरवर्ट पढ़ाया तो थैलस ऐसा पढ़ाया, यहां पर थैलस ऐसा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट थैलस। क्या बोलते हैं, सीधा थैलस। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। तो थैलस सीधा है, उस सीधे थैलस के नीचे यहां मल्टी सेलुलर राइजोइड है, याद हो गया। ठीक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड। अब उस पे ब्रांच बनी हुई है, ब्रांच बनी हुई है। लीफ कैसी लगी है, स्पाइरल, ऐसे गोलाई में। तो आपको देखने से पता चलेगा कि लीफ इसकी स्पाइरली अरेंज है। लीफ कैसे अरेंज है बेटा, हमारे पास स्पाइरल अरेंजमेंट है लीफ की। आप समझो ध्यान से, लीफ की हमारे पास कैसी अरेंजमेंट है, स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है, हमेशा याद रखना, गोल बना देता है चीजों को। कैसा बना देता है हमारे पास, क्लियर, यहां तक समझ में आया बेटा, गोल बना देता है। तो मेरे पास ऐसा गोल टाइप की लीफ बन जाती है ना, क्लियर है। तो गोल बना देता है। तो हम यहां पर क्या बता रहे हैं आपको कि मेरे पास ये लीफ है जो यहां पे लगी हुई है स्पाइरल, ये ब्रांचेस होती हैं इस पे। तो थोड़ा सा और आपके लिए एकदम क्लियर समझाते हैं इसको फिर से। ये मेरे पास लीफी मेंबर है जिसपे लीफ कैसे लगी है, स्पाइरल, ऐसे। स्पाइरल समझ में आता है, इसके सामने ये नहीं है, देखो ऐसे, फिर यहां ये ऐसे, ये मेरे पास स्पाइरल लीफ है। ठीक है, अब इसका ये मैंने बेस बना दिया। उस बेस पर जो राइजोइड्स हैं वो मल्टी सेलुलर टाइप के हैं। आपको समझ में आ रहा है, दीज आर राइजोइड्स। अब ये राइजोइड्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, लीफ कैसी है, स्पाइरल है। स्टेम कैसी है, सीधी, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी। और फिर इन पे ब्रांचेस बनती हैं। अब जो ब्रांचेस बनती हैं ना, उन ब्रांचेस के टिप पर, टिप समझ में आता, आखिरी हिस्से पर या तो आर्कीगोनियम बनेंगे या क्या बनते हैं बेटा, एंथ्रीडियम बनते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास इस पे भी लीफ होती है। तो मेरे पास इस ब्रांच का नाम क्या रख दिया, आर्कीगोनियल ब्रांच, क्योंकि इस पे आर्कीगोनियम है। जिस ब्रांच पर एंथ्रीडियम बना, एंथ्रीडियल ब्रांच। आप समझ रहे हो, ब्रांच पर बन रहे हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है और गैमेट बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, और
इसको लीफी मेंबर भी कहते हैं, लीफी मेंबर या लीफी स्टेज, या हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लीफी स्टेज। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर है लिवरवर्ट का। ऐसे लिवरवर्ट अगर जेन्युइन में आप सही से देखो तो सॉइल में ऐसे लिवरवर्ट इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं, ये वाले। ये एक को मैंने ऐसे बनाया, ऐसे दिखेंगे। अब इनके बीच में कहीं पर यहां पानी फंस जाता है, देखो ये जो एरिया है ना, यहां पर, यहां मेरे पास बीच में पानी ये होल्ड कर लेते हैं, इसीलिए पानी स्टोर कर सकते हैं यहां पर बीच में। ये जो मैंने बनाया ना, ये एक लाइन जो है, ये एक लाइन, ये पूरा मैंने बनाया ऐसे, तो इसके बीच में ऐसे पानी फंस जाए, मैट जैसा, चटाई जैसा बना देते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, मॉस का हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखने के बाद क्या पढ़ते हैं बताओ जल्दी से। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। मैं जरूरत नहीं न्यूट्रिशन लिखने की, पर मैं लिख देता हूं न्यूट्रिशन, ये भी ऑक्सीजन बना रहा है। फिर हम बात करते हैं किसकी, इनके रिप्रोडक्शन की। क्या बात करते हैं, इनके रिप्रोडक्शन की। अब आप जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं बताओ, खुद से बताओ। सबसे पहले आप एसेक्सुअल पढ़ते हो, तो एसेक्सुअल में आपके पास एक हो गई फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इनमें भी फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। दूसरी हो सकती है बडिंग इन प्रोटोनीमा, ये मैं समझा रहा हूं। उनमें जामा कब थी, इसमें बडिंग इन प्रोटोनीमा, इसको हम समझेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब हम डिटेल में देख रहे हैं। सेक्सुअल को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ लिखित है उसको मैं डायग्राम बेस समझा रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतने डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आपको अगर डायग्राम से समझाऊंगा तो सारी स्टेजेस समझ आ जाएंगी। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। ये देखो लाइफ साइकिल अब मॉस की, ध्यान से देखना बेटा, मॉस की आप लाइफ साइकिल देखो, ठीक है। मॉस की लाइफ साइकिल देखो, ध्यान से देखना। हम लिख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो प्रोसेस जरूर होंगे, एक मियोसिस और एक फर्टिलाइजेशन। तो मैंने कैसे बताया, ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास एक लीफी मेंबर है, ध्यान दो बेटा, दिस इज वन लीफी मेंबर, लीफी मेंबर है जिसकी ये ब्रांच है, आपको पता है ये ब्रांच है। इस पर मेरे पास ये लीफ बनी हुई है ना, ऐसे लीफ बनी हुई है ऐसे, इस ब्रांच पर भी लीफ है, ठीक है, क्लियर है। हां, अब यहां पर मेरे पास ये राइजोइड्स वगैरह है, इसको मैंने क्या बोल दिया बताओ, दिस इज गैमेटोफाइट। और कौन सी स्टेज, लीफी स्टेज, क्योंकि इसमें लीफ है। ये गैमेटोफाइट है क्योंकि गैमेट बनाएगा। इस पर आर्कीगोनियम है, ये दिस इज आर्कीगोनियम। और यहां पर मेरे पास क्या है, एंथ्रीडियम है। यहां पर क्या है, एंथ्रीडियम है, क्लियर है। यहां पर एंथ्रीडियम है और वहां पर क्या है, आर्कीगोनियम है, क्लियर, ठीक है। ध्यान देंगे बेटा, यहां पर आर्कीगोनियम है और यहां पर एंथ्रीडियम है, क्लियर है, ठीक। अब यहां पर आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए, यह चीज समझ में आनी चाहिए कि दिस इज गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, जिसे हम लीफी स्टेज कह रहे हैं, क्लियर। और ये एंथ्रीडियम है जहां से हम इसको फर्टिलाइज करके आर्कीगोनियम के अंदर ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड बनाएगा, आर्कीगोनियम एग बनाएगा। ये लीफी मेंबर है जिसपे सेक्स ऑर्गन बन गए। नॉर्मली क्या होता है, मॉसिस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, वो सब हम नहीं समझ रहे हैं अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बनेगा, वो फर्टिलाइज करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा आपको, आपने सिर्फ अभी बेसिक समझ रहे हैं तो ये याद रखो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये एंथ्रीडियम इसी को फर्टिलाइज करे, क्योंकि ये जेनेटिकली सेम है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो जो सेक्स ऑर्गन है ये भी हैप्लॉइड है, तो ये जेनेटिकली सेम नहीं होंगे, माइटोसिस से बना है सारा। इसीलिए इस आर्कीगोनियम को फर्टिलाइज करने के लिए किसी दूसरे
उसका एंथ्रीडियम का एंथ्रोजॉइड होता है, क्योंकि मॉसेस अकेले होते नहीं है। मॉसेस अगर आप देखोगे, मैंने ये चीज दिखाई थी आपको, ऐसा पूरे गुच्छे में होते हैं। अगर आप डायग्राम देखो तो ये जो डॉट, ये जो दिख रहे हैं ना, ये घास नहीं है बेटा, ये मॉस है। और ये समझ लो एक एक धागा जो है वो एक लीफी स्टेज है, इस तरीके से होते हैं। तो ये मेरे पास हो गया, मान लो। अब मेरी बात समझना ध्यान से, दिस इज लीफी स्टेज जिसपे ऐसे लीफ बनी हुई है ना, और यहां पर मेरे पास ये आर्कीगोनियम था। इस आर्कीगोनियम के अंदर ये लीफी मेंबर है ना बेटा, एंथ्रीडियम मुझे अब जरूरत नहीं है वैसे बनाने की, तो दिस इज लीफी मेंबर। अब इस लीफी मेंबर जो है, जिसे आप गैमेटोफाइट कह रहे हो, हैप्लॉइड है, इस पे आर्कीगोनियम के अंदर क्या आ जाएगा मुझे बताओ, जाइगोट आ जाएगा कि नहीं? तो दिस इज जाइगोट। तो यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, वैसा ही चल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट है यहां तक? सोच लो। लीफी मेंबर क्या है, लीफी स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट है ना, ये गैमेटोफाइट है, सीधा गैमेटोफाइट। यहां आर्कीगोनियम के अंदर क्या आ गया, जाइगोट। अब आओ, अब देखो जरा, अब क्या होगा बेटा, जाइगोट से आप क्या बनाओगे, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाओगे। तो ये आपके पास, ध्यान देंगे, ये आपके पास लीफी मेंबर है। मैं इसकी पोजीशन शिफ्ट कर सकता हूं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। दिस इज लीफी मेंबर, ये इसकी वो ब्रांच थी, ठीक है, ये ऐसे ब्रांचेस थी। इस पे हमने क्या किया था, यहां हमने आर्कीगोनियम मान लो यहां दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड दिखा दिया। तो दिस इज लीफी स्टेज जो कि हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है ना, दिस इज हैप्लॉइड, ये वाली हैप्लॉइड है। मेंबर स्टेज एक ही बात है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप जाइगोट की माइटोसिस कर रहे हो। ध्यान देना बेटा, आप क्या कर रहे हो, जाइगोट की माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाओगे। जाइगोट की क्या करोगे, माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर क्या बनाओगे, स्पोरोफाइट। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना दिया आपने, ऐसा कुछ। ये देखो, तो आपने क्या किया है, ध्यान देंगे, आपने ये देखो, ये जो आर्कीगोनियम था, इसके अंदर से आपने इस तरीके का एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना दिया। दिस इज मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। अब आप देखो, बिल्कुल वैसा ही बन रहा, लिवरवर्ट जैसा। दिस इज कैप्सूल, दिस वन इज सीटा, और ये मान लो फुट है। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं वो सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी पहला पॉइंट ये बोलती है बेटा, ध्यान देंगे, एनसीईआरटी पहला पॉइंट ये बोलती है, एनसीईआरटी, कि जो मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, जो मेरे पास, इस चीज को समझो, एनसीईआरटी पहला पॉइंट ये कहती है कि जो ये स्पोरोफाइट लिवरवर्ट किसका, मॉस का बना है, वो लिवरवर्ट से ज्यादा इलॉबरेट होता है, मतलब वेल डेवलप होता है, प्रॉपरली डेवलप स्पोरोफाइट होता है, बड़ा प्रॉपर डेवलप स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब देखो क्या होने वाला है, ये मेरे पास स्पोरोफाइट बन गया। तो आपको पता है कि अगला क्या होगा मेरे पास, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी कि नहीं, बताओ, खुद से बताओ ये चीज। तो ये आपके पास वो लीफी मेंबर हो गया जिसपे ब्रांच बनी थी, दैट इज गैमेटोफाइट। आपको पता है गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बना है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बना है बेटा, इस गैमेटोफाइट के ऊपर ये मल्टी सेलुलर क्या बना है, स्पोरोफाइट बना है। दिस इज स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के 3 पार्ट थे, आपको ये तीनों पार्ट पता होने चाहिए, फुट, सीटा, कैप्सूल। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉइड, क्योंकि किसकी माइटोसिस से बना है, जाइगोट की, ठीक है। क्या हुई है, माइटोसिस, फुट, सीटा, कैप्सूल वाला बना था, इसके अंदर मियोसिस हुई है। तो इनसाइड कैप्सूल मियोसिस कर दो। अभी तक कोई अंतर है नहीं, ये सर तीसरी बार पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। फर्क क्या अभी आएगा, इनसाइड मियोसिस मेरे पास कैप्सूल से ये स्पोर बन गए, दीज आर स्पोर्स, स्पोर बन गए। एनसीईआरटी लिखती है स्पोर को डिस्पर्स करने का मतलब, जैसे क्या था, अगर मैं लिवरवर्ट की बात करूं, तो ये जो स्पोर निकले थे, देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये लिवरवर्ट है। तो अगर मैं लिवरवर्ट की बात कर रहा हूं, ये लिवरवर्ट है बेटा, लिवरवर्ट की लाइफ साइकिल है। अभी तक कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, यहां ये थैलस था, यहां लीफी स्टेज चल रही है। फुट, सीटा, कैप्सूल यहां भी बना। यहां स्पोर निकलने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता लिवरवर्ट में स्पेशल,
एक्चुअल में क्या होता है, मेरे पास इस कैप्सूल में से एक ढक्कन जैसा बनता है कि स्पोर निकल जाए, यहां पर ढक्कन कवर बनता है, उसमें से स्पोर निकलते हैं। तो एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि स्पेशल स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है। आप समझ रहे हो, एक ऊपर से कवर जैसा खुलता है, तो उसको स्पोर को नई जगह फैलाने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होता है, ऐसा कुछ। अब देखो, आप कब इसको कंपेयर करो इससे। यहां स्पोर ने क्या किया, स्पोर ने जर्मिनेट करके डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनाया, किसमें, लिवरवर्ट में। आपको समझ आ रहा है, अभी तक कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहां ये क्या था बेटा, थैलस था, वहां लीफी स्टेज बना रहे, क्लियर है। अब इस थैलस पे जाइगोट बना था, वहां भी बना, फूड सीटा कैप्सूल यहां भी बना, वहां भी बना, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। ये कैप्सूल है, वहां भी कैप्सूल है, लेकिन एक पहला डिफरेंस कहां आया, पहला डिफरेंस ये है कि इसके स्पोरोफाइट से वो वाला ज्यादा बड़ा है, किसका, मॉस का, प्रॉपर डेवलप है। दूसरा, मॉस में यहां ऐसे ढक्कन जैसा बन रहा है जिससे स्पोर निकलता है, उसे हम कहते हैं स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात। तो आओ जरा देखें, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म प्रेजेंट है, तो हमने कहा ठीक है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म हो गया। पहला डिफरेंस ये आता है बेटा कि स्पोर ये लीफी स्टेज नहीं बनाता। स्पोर क्या करते हैं, ध्यान दो, ये मेरे पास स्पोर है। स्पोर क्या करता है, कोई भी एक स्पोर ले लो, मान लो मैंने ये स्पोर ले लिया, दिस इज वन, सारे स्पोर सेम साइज के हैं, हैप्लॉइड है। ये मान लो मैंने एक स्पोर ले लिया, अब मैं स्पोर से डायरेक्टली लीफी स्टेज नहीं बनाऊंगा, स्पोर से मैं बीच में एक स्टेज बनाता हूं जो ऐसा थैलस जैसी होती है। इसको मैं नाम देता हूं प्रोटोनीमा। इसको क्या नाम देता हूं, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होता है बेटा, देखो, स्पोर हैप्लॉइड है, प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुई होगी, माइटोसिस, जिसे आप जर्मिनेशन कह रहे हो। तो स्पोर ने डायरेक्टली ये नहीं बनाई लीफी स्टेज, क्या बनाया, प्रोटोनीमा बना दिया। प्रोटोनीमा क्या होती है, एक एडिशनल स्टेज बनती है मॉसेस में। एक्चुअल में क्या होता है, मॉस जब ग्रो करते हैं ना, बारिश वारिश में, सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा मॉस बना ले, तो वो बीच में एक स्टेज बना देते हैं, प्रोटोनीमा, ठीक है। अब ये जो प्रोटोनीमा बना, इसमें क्या होता है बेटा, ये थोड़ा और डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद ऐसे ये और डेवलप किया, और इसके साइड में ऐसे छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती हैं, ऐसे ये क्या बन जाती हैं, ऐसी बर्ड्स बन जाती हैं साइड में। और हर एक बर्ड, आप समझो, हर एक बर्ड जो है, हर एक बर्ड एक लीफी स्टेज बना सकती है। तो ये क्या मुझे क्या फायदा मिला, मैंने कहा कि मैं स्पोर से डायरेक्टली ये नहीं बना रहा, मैं स्पोर से पहले प्रोटोनीमा बना रहा हूं, उस प्रोटोनीमा पे बड बन रही है। एक प्रोटोनीमा पे अगर 10 बड बनाऊंगा तो 10 लीफी स्टेज बन गए। ऐसे तो स्पोर से एक ही बनता, फायदा हुआ ना प्लांट को, क्योंकि उसने बहुत सारे बना लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो बड बनी है, इस बड को नाम देते हैं, ये बड है बेटा, दिस इज बड, बड से हमने वो बना दिया, इस बड को नाम देते हैं, इसकी पोजीशन के हिसाब से लेटरल बड। क्या नाम देते हैं इसको, लेटरल बड। क्या नाम देंगे, लेटरल बड। अब ये जो प्रोटोनीमा पहले बना, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, ठीक है। और ये वाला प्रोटोनीमा जिसपे बड बनी, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या आपको ये पूरी साइकिल समझ में आई है? एक बार रिवाइज करो, क्योंकि फर्क कहां पर है, सिर्फ यहां से फर्क आना स्टार्ट हुआ है। पहला, ये स्पोरोफाइट ज्यादा इलॉबरेट है मॉस का। दूसरा, स्पोर डायरेक्टली ये नहीं बनाता लीफी स्टेज, स्पोर क्या करता है, पहले प्रोटोनीमा बनाता है। प्रोटोनीमा जो पहला बना प्राइमरी, ठीक है, प्रोटोनीमा पहला जो बना प्राइमरी बना, ठीक है, उस पे बड बनती है, लेटरल बड, फिर उस लेटरल बड से हमारे पास गेमेटोफाइट लीफी मेंबर बनते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां पर प्रॉपरली लिख सकता हूं मॉस के लिए, कि मेरे पास क्या होता है, ध्यान दो, मेरे पास ये लीफी मेंबर है, देखो आप समझो, लीफी मेंबर है, ठीक है। उस लीफी मेंबर पे हमारे पास, मान लो लीफी मेंबर था, हमारे पास आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम बन गया। आर्कीगोनियम बना और क्या बन गया, एंथ्रीडियम बन गया। ये चीज में आपको कोई डाउट है क्या, बताओ? हैप्लॉइड है ना दोनों, लीफी मेंबर कैसा है, हैप्लॉइड है।
आर्किगोनियम, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। अब क्या हुआ, आर्किगोनियम से आपके पास एग बना और उस एग से मेरे पास क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट देख रहे हो, तो इसका मतलब एग से जाइगोट, प्लॉइडी बदली है। यहां क्या हुई होगी, फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट से आपने क्या बनाया, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाया। क्या बनाया, स्पोरोफाइट। तो आपने कौन सी डिवीजन करी है बताओ, यहां माइटोसिस करी है ना। और ये स्पोरोफाइट कैसा है, मल्टी सेलुलर। कोई डाउट है यहां पर, रिपीट कर रहा हूं ये बस आपके लिए। ये 2n है, ठीक है। इसमें कैप्सूल में, ठीक है, कैप्सूल में स्पोर बने, तो इनसाइड कैप्सूल स्पोर, सारे स्पोर सेम साइज के हैं। ये रे स्पोर, मियोसिस हुई है, यहां तक कोई डाउट नहीं। ये जो स्पोर है, इससे मेरे पास बना है प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब मुझे सोच के बताओ स्पोर कैसा है, सर हैप्लॉइड है, मियोसिस से बना है, तो प्राइमरी प्रोटोनीमा कैसा होगा। एनसीईआरटी कहती है प्राइमरी प्रोटोनीमा भी हैप्लॉइड है। अगर ये हैप्लॉइड है तो कौन सी जनरेशन का पार्ट है, गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। कौन सी जनरेशन का पार्ट है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है। एनसीईआरटी से गैमेटोफाइट लिख देती है, पर रियल साइंस में गैमेटोफाइट ये है, इस पे गैमेट बन रहे हैं, हैप्लॉइड है। ग्रीन है, फिलामेंटस है, जैसे एल्गी फिलामेंटस होती है, इसका मतलब ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, थैलॉइड टाइप का है, थैलॉइड। अब उस प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या बना बताओ, प्राइमरी प्रोटोनीमा से बना सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बना है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना है। अब ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या है बताएंगे जल्दी से। सेकेंडरी प्रोटोनीमा हमारे पास कैसा है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी कैसा है बेटा, हैप्लॉइड है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन गया। क्या बन गया हमारे पास, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन गया, क्लियर है, ठीक है। तो हमने प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या बना दिया, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब उस पर क्या डेवलप करी है, लेटरल बड। तो उससे जो लेटरल बड बनी है, कितनी बन सकती है, बहुत सारी। उस लेटरल बड से लीफी मेंबर बनाया, क्लियर है। तो ये एक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए मॉस और लिवरवर्ट में, जिसे हम मतलब अगर चाहें तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, क्लियर है, इस तरीके से बना सकते हैं। लिवरवर्ट और मॉस में अगर हम डिफरेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लिवरवर्ट और मॉस में एक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। पहला डिफरेंस तो राइजोइड्स को लेके, याद है आपको, खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइजोइड्स बताओ कैसे होते हैं, इसके यूनिसेलुलर हैं, इसके राइजोइड्स क्या है, मल्टी सेलुलर है। थैलस कैसा है इसका, हॉरिजॉन्टल है। लीफी मेंबर अगर है तो 2 रो में, लीफी मेंबर जो है अगर प्रेजेंट है तो 2 रो में लीफ है। इसका थैलस सीधा है, इरेक्ट है, ठीक है। लीफी मेंबर जो है उसमें कैसी लीफ है, स्पाइरल लीफ है, ठीक है। इसका स्पोरोफाइट लेस इलॉबरेट है, लेस इलॉबरेट मतलब बहुत बड़ा नहीं होता। इसका स्पोरोफाइट मोर इलॉबरेट है, मोर इलॉबरेट समझ में आता है, ज्यादा वेल डेवलप है बेटा, ज्यादा क्या है, वेल डेवलप है, ठीक है, क्लियर है। ये देखो आगे, इसका स्पोरोफाइट लेस इलैबोरेट है, इसका स्पोरोफाइट ज्यादा इलैबोरेट है। आप सोचो ध्यान से और देखो, इसमें क्या होता है बेटा, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म नहीं है। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म स्पेशल वाला वो हम नहीं बताते इसमें।
इसमें है स्पेशल स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। और बताओ, और बताओ बेटा, और सोचो, और सोचो। इसमें मेरे पास फ्रेगमेंटेशन और जामा कप होता है, जामा कप होता है। इसमें मेरे पास फ्रेगमेंटेशन और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या लिखते हैं, बडिंग इन प्रोटोनीमा। तो जो लेटरल बड बनी थी ना, वो मान लो 10 बन गई, तो किसी प्लांट से अगर 10 स्ट्रक्चर बना दो तो एसेक्सुअल हो गई, है ना। आ रही समझ। इसमें मेरे पास क्या होगा, स्पोर डायरेक्टली क्या देते हैं, स्पोर जो कि हैप्लॉइड है, डायरेक्टली गिव थैलस। इसमें स्पोर एक बीच में स्टेज बनाते हैं, गिव इंटरमीडिएट स्टेज। क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोनीमा। एंड देन प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा क्या बनाएगा, गिव लेटरल बड विच डेवलप इनटू लीफी स्टेज या लीफी मेंबर। अब ये आपको पूरा लिखना भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी आप इसको सब याद कर लोगे अचानक से। मान लो रिवाइज कैसे करोगे, मैं ये कई बार सोचता भी हूं, आप रिवाइज नहीं करोगे ना, नहीं तो आखिरी में जाके याद नहीं आता। ये लगता है कि नहीं याद आ जाएगा, इतना आसानी से याद नहीं आता, क्योंकि मेमोरी इज समथिंग कि जो आप डेली देख रहे हो तभी आप कंपेयर कर सकते हो। चलो आओ देखें जरा एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट which consist of 2 stage. First stage is protonema which develop directly from spore. सही है। देखो कह रहा है 2 स्टेज होती है, पहली प्रोटोनीमा। देखो यहां पर साइकिल में तो किसी को भी पहला कह लो, तो जो स्पोर से डेवलप होती है स्टेज उसे प्रोटोनीमा कहते हैं। वो हरी होती है, प्रोटोनीमा बताया ना। क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है, क्रीपिंग कह रहे हैं। प्रोटोनीमा ऐसा हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से, तो क्रीपिंग कह रहे हैं। ग्रीन है, ब्रांच है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है, हरी है, फ्रीक्वेंटली मतलब डिफरेंशिएटेड नहीं है। सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज कह रहे हैं, जो किससे डेवलप करेगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, लेटरल बड से। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट। तो लीफी स्टेज कैसा है बेटा, सीधा, सीधे को कह रहे हैं अपराइट। देखो ये लीफी स्टेज है सीधा, सीधे को कहते हैं अपराइट या इरेक्ट। स्लेंडर मतलब पतला। बियरिंग लीफ कैसी है इसकी, स्पाइरल, ठीक है। दे आर अटैच टू राइजोइड्स, कौन से हैं, मल्टी सेलुलर ब्रांच। राइजोइड्स कैसे हमने बनाए थे, ऐसे ब्रांच मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। और इसी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसका मतलब प्रोटोनीमा पे सेक्स ऑर्गन नहीं होते, हमने क्लियरली बनाया है। सेक्स ऑर्गन इन पे बनाए हैं हमने, प्रोटोनीमा पे सेक्स ऑर्गन नहीं बनाए। आप देख लो ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। आप एनसीईआरटी साथ पढ़ रहे हो तो आपको आसान रहेगा। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन प्रोटोनीमा। तो जो लेटरल बड बनी है, हर लेटरल बड से एक लीफी स्टेज बनता है। अगर एक प्रोटोनीमा पे 20 लेटरल बड बन जाए, 30 लेटरल बड बन जाए, तो हर एक बड एक नया वो बना देगी ना लीफी मेंबर। तो भाई किसी एक स्टेज से 20 बन जाए तो एसेक्सुअल बोलेंगे। देखो आप भले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, लेकिन वहां पर किसी भी एक स्टेज से अगर आप 10 स्टेज बना सको, वहीं एसेक्सुअल हो जाता है, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट एपेक्स। मैंने कहा था ना टिप पर होते हैं लीफी ब्रांच के, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होता है किसमें, इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फुट सीटा कैप्सूल, है ना। स्पोरोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल। मॉस का स्पोरोफाइट ज्यादा इलॉबरेट है देन लिवरवर्ट। कैप्सूल के अंदर मियोसिस से स्पोर बनते हैं, स्पोर आफ्टर मियोसिस बने हैं। स्पोर मॉसिस है इलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। मैंने कहा ना एक कवर ढक्कन जैसा होता है, खुल जाता है। कॉमन एग्जांपल फिनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेग्नम। तो एनसीईआरटी लिखता सारा है, लेकिन सीक्वेंस नहीं है, तो हम उसको एक साइकिल में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से आपको समझ आना चाहिए। अब ये आपका होमवर्क है कि आप इसको आंसर कर सकें। डिफरेंस बिटवीन डिवीजन इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट।
एल्गी और ब्रायोफाइट के जाइगोट की डिवीजन में क्या फर्क है, ये अपने दिमाग में लगाएंगे आप। व्हाट इज फीचर ऑफ स्पोरोफाइट इन एल्गी और ब्रायोफाइट, क्या फीचर है ये भी आपने सोचना है। वाई बडिंग इन प्रोटोनिमा इज कंसिडर्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोचो क्यों मानते हैं उसे, क्योंकि साइकिल सेक्सुअल है। मैंने क्या बताया था, किसी भी एक स्ट्रक्चर से अगर हमारे पास कई स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उसे एसेक्सुअल। अब हैप्लॉइड स्टेज इन ब्रायोफाइट कौन सी है, कितनी हैप्लॉइड स्टेज है, लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूं, जो आप लाइफ साइकिल में कौन कौन सी, प्रोटोनिमा है ना, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लेटरल बर्ड, आर्कीगोनियम, एंथ्रीडियम, लीफी मेंबर, वो सब हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड क्या है, फूड सीटा कैप्सूल, जाइगोट या स्पोरोफाइट, ये सब डिप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस लिखनी है, आपने खुद करना है इसको। मैं सिर्फ ये चीज चाह रहा हूं कि आपको एक बार कंपेयर करूं दोनों की लाइफ साइकिल को। देखो आप खुद से सोचना, एल्गी में डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है और गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है। ये मेन प्लांट है, इस पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं है ना, आर्कीगोनियम नहीं बनता। क्या बनता है बेटा हमारे पास, इस पे सेक्स ऑर्गन जो बनते हैं वो ऊगोनियम और एंथ्रीडियम बनते हैं। तो मान लो ये गैमेट लिख दिए मैंने, दिस इज गैमेट, ये गैमेट लिख दिए, तो चलो गैमेट भी हैप्लॉइड हो गए, माइटोसिस से बने। दिस इज गैमेट, गैमेट से हमने क्या बना दिया, जाइगोट। अब जाइगोट की हमने मियोसिस कर ली। सारी एल्गी हैप्लॉन्टिक होती है, तो लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक, जिसमें जाइगोट की क्या हो रही है, मियोसिस, और क्या बन रहे हैं, स्पोर। तो ये सारे स्पोर जेनेटिकली डिफरेंट होंगे ना, अलग अलग होंगे, और हर एक स्पोर की माइटोसिस से आप ये बना सकते हो गैमेटोफाइट। तो अगर मैं कंपैरिजन दूं आपको, तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा, ध्यान सुनेंगे, चलो यहां आ जाते हैं। यहां मेरे पास गैमेटोफाइट है, आपको पता है गैमेटोफाइट है, ठीक है, मान लेते हैं ये गैमेटोफाइट कैसा है, मेल है, और ये गैमेटोफाइट फीमेल है। तो फीमेल वाले से मेरे पास क्या बनेगा, एग, आर्कीगोनियम में, यहां एंथ्रोजोइड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा इसमें, हैप्लॉइड, इन दोनों से जाइगोट बना। अब एल्गी में जाइगोट की क्या हो रही थी बताओ, एल्गी में जाइगोट की माइटोसिस हो रही थी, यहां एल्गी में जाइगोट की क्या हो रही है, जाइगोट 2n है बेटा, जाइगोट की मियोसिस हो रही है, नहीं माइटोसिस हो रही है, एल्गी में मियोसिस हो रही थी। तो यहां जाइग देखो, यहां मियोसिस हो रही थी, तो 2n से क्या हो गए, n बना दिया डायरेक्टली। यहां पहले माइटोसिस से हमने क्या बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया, जिसे हमने क्या बोला, स्पोरोफाइट। मियोसिस कहां हुई है, कैप्सूल में, यहां मियोसिस से स्पोर बने हैं, क्लियर है, यहां स्पोर बने हैं। अब इस स्पोर से आपने गैमेटोफाइट बनाया। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो एल्गी होती है बेटा, एल्गी में अगर आप ध्यान से देखो, एल्गी में हमारे पास जाइगोट में क्या हो रही है, देखो एल्गी की डोमिनेंट स्टेज, मतलब एल्गी का मेन प्लांट क्या है, डोमिनेंट स्टेज क्या है बताओ, एल्गी का डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट में भी क्या है, इनका डोमिनेंट स्टेज क्या है, इनका डोमिनेंट स्टेज हमारे पास क्या है, ध्यान देंगे, एल्गी का डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है, क्लियर। और डोमिनेंट स्टेज इसका क्या है मेरे पास बेटा, इसका डोमिनेंट स्टेज हमारे पास गैमेटोफाइट है, इसका भी गैमेटोफाइट है, सोच पा रहे हो, दोनों का गैमेटोफाइट है। इसके जाइगोट में क्या हो रही है, जाइगोट में माइटोसिस हो रही है, इसकी जाइगोट में क्या हो रही है, सॉरी उसकी जाइगोट में मियोसिस हो रही है ना बेटा, मियोसिस हो रही है, इसके जाइगोट में माइटोसिस हो रही है। यहां मियोसिस कहां हुई है बताओ, मियोसिस इन जाइगोट, तो उसे स्पोरोफाइट कह रहे हैं क्योंकि यही बना रहा है। तो जाइगोट इज स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोर वही बना रहा है, मियोसिस उसी में हो रही है, ठीक है। इसका मतलब वो सिंगल सेल हो गया, ठीक है, क्लियर। यहां स्पोर कहां बन रहे हैं, इनसाइड कैप्सूल। और स्पोरोफाइट कैसा है,
स्पोरोफाइट इज मल्टी सेलुलर। क्लियर है? स्पोरोफाइट कैसा है? मल्टी सेलुलर है। क्लियर हो गई बात? ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसा है? मल्टी सेलुलर। तो मैं आपको क्या क्या चीजें बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, ब्रायोफाइट की हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। वाई दिस साइकिल इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक? क्योंकि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर है। वाई इट इज नोन एज हैप्लॉन्टिक? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में से स्पोरोफाइट सिंगल सेल है बस, ठीक है। यहां जाइगोट की मियोसिस हुई, यहां जाइगोट की माइटोसिस हुई। मियोसिस किस में होती है? कैप्सूल में। यहां मियोसिस किस में हो रही है? जाइगोट में। तो यहां स्पोरोफाइट जाइगोट को ही कह देंगे, यहां स्पोरोफाइट इसको कहेंगे, फुट सीटा कैप्सूल वाले पार्ट को। क्लियर है? तो आपको ये चीज कंपैरेटिव याद होना चाहिए। अगर मैं कहूं व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट, आप कहोगे डोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट, मेन प्लांट ये है हैप्लॉइड। डिफरेंस इन लाइफ साइकिल, ये हैप्लॉन्टिक है क्योंकि इसकी डिप्लॉइड स्टेज यूनिसेलुलर है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है क्योंकि इसकी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेज दोनों मल्टी सेलुलर है। क्लियर है? सही है। ये ग्रीन होगा, नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन होगा। क्लियर है? ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अब यहां से बेटा हमारा काम है कि हम आपको टेरिडोफाइट के बारे में बताएं कि टेरिडोफाइट क्या है, इनके बारे में कुछ हमें चीजें समझनी है। ठीक है, टेरिडोफाइट के बारे में हमें कुछ चीजें समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम टेरिडोफाइट के बारे में क्या चीजें आनी चाहिए आपको। सबसे पहले आप देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। टेरिडोफाइट का हम हैबिटाट पढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पर टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे, फर्स्ट प्लांट थे जिनकी डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट थी। मतलब क्या हुआ कि जो हमने फुट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, अब वो स्ट्रक्चर प्लांट बन गया है। तो डोमिनेंट स्टेज क्या है? वो स्पोरोफाइट है। तो इसका मतलब टेरिडोफाइट कैसे प्लांट हो गए? डिप्लॉइड प्लांट हो गए। तो इनके बारे में जानेंगे। अब जब ये डिप्लॉइड प्लांट हुए और लैंड पर रह रहे थे तो इनमें वेल डेवलप वास्कुलर बंडल आए। तो टेरिडोफाइट में वेल डेवलप वास्कुलर बंडल आए। वेल डेवलप क्या है? वास्कुलर बंडल प्रेजेंट हो गए। क्लियर है? वेल डेवलप क्या हो गए? वास्कुलर बंडल हमारे पास क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। ये चीज क्लियर रखो मेरे पास। क्लियर है बेटा? तो वेल डेवलप वास्कुलर बंडल। तो मैं आपसे अगर पूछूं एल्गी में मेन स्टेज क्या है, आप कहोगे सर गैमेटोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में मेन स्टेज क्या है? आप कहोगे सर मेन स्टेज है हमारे पास कौन? मेन स्टेज है हमारे पास क्या? बताओ जल्दी से। मेन स्टेज है में हमारे पास बेटा स्पोरोफाइट। तो टेरिडोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है कि डिप्लॉइड प्लांट है? टेरिडोफाइट डिप्लॉइड प्लांट है। आ रही है समझ के नहीं? बताओ। ये समझ आनी चाहिए बेटा, पहली बात ये समझ में आनी चाहिए। फिर मैं आपको बेटा उसमें लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा क्योंकि उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइट में वही न्यूट्रिशन है जो ऑक्सीजेनिक है। तो आपका जो मेन फोकस रहेगा वो लाइफ साइकिल पे रहेगा कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। टेरिडोफाइट में ज्यादा फोकस कहां रहेगा? हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। अब बच्चे जो भूल गए हैं एग्जाम्पल दोबारा से मेरे कहने से एक बार फिर एग्जाम्पल को रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? और मैं चाह रहा हूं कि एक कंपैरिजन दो आपको इनके बीच में। देखो इनके बीच में एल्गी, ध्यान से देखना बेटा। मैं यहां लिख रहा हूं प्लांट, मैं यहां लिख रहा हूं गैमेटोफाइट। जरा ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। मैं यहां लिख रहा हूं स्पोरोफाइट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहला प्लांट जो पानी में था, एल्गी था, उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज थी। अगर डोमिनेंट स्टेज थी तो मुझे बताओ ग्रीन थी तो मेन प्लांट हुई और फ्री लिविंग हुई कि नहीं? अगर कोई चीज ग्रीन है तो किसी पे डिपेंड नहीं है, फ्री लिविंग है। इसका स्पोरोफाइट कौन है? जाइगोट।
और ये डिपेंड रहता है एक्चुअल में गेमेटोफाइट पे। जाइगोट कैसा है? सिंगल सेल है, इसमें मियोसिस होती है। फिर लाइफ आई जमीन पर, वो थी ब्रायोफाइट, पहले प्लांट जो लैंड पर आए। अब उसमें गेमेटोफाइट जो था वो डोमिनेंट स्टेज थी, तो अगर वो डोमिनेंट स्टेज थी तो वो हरी भी होगी, सोचो, और वो कैसी होगी? फ्री लिविंग होगी। और इसमें बेटा मेरे पास फूड सीटा कैप्सूल, कैप्सूल सीटा और फुट, ये वाले जो थे ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट था, पर ये स्पोरोफाइट था नॉन ग्रीन। तो अगर कोई चीज नॉन ग्रीन होगी तो फुट की मदद से क्या लेगी? नॉन ग्रीन होगी तो फुट की मदद से क्या लेगी? किसी दूसरे से खाना लेगी। तो ये डिपेंडेंट थी, किस पे डिपेंड थी? गेमेटोफाइट पर। तो इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक स्पोरोफाइट ने अपने हाथ में कंट्रोल नहीं लिया, यही स्टेजेस मेरे पास ग्रीन थी, लेकिन जैसे ही टेरिडोफाइट आए बात पलट गई, बात पलट गई। इसका जो स्पोरोफाइट था वो मेन प्लांट हो गया। जैसे ही ये मेन प्लांट हुआ वैसे ही ये ग्रीन हो गया, और जब वो डिपेंडेंट था यहां भी डिपेंडेंट था, वो पलट कर वो क्या हो गया बेटा? फ्री लिविंग। ग्रीन होते ही वो फ्री लिविंग हो गया, और उसने वास्कुलर बंडल भी बना दिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जब फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट मेन प्लांट हुआ तभी वास्कुलर बंडल आए होंगे। एवोल्यूशन देख रहे हो? अच्छा, हमें सवाल यह उठता है कि टेरिडोफाइट की गेमेटोफाइट का क्या हुआ? गेमेटोफाइट छोटा हो गया, था ग्रीन, ग्रीन तो था, इसका मतलब इसका ये गेमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है, लेकिन छोटा था, स्मॉल था, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड था। शॉर्ट लिव्ड का क्या मतलब हुआ? मान लो इसकी मेरे पास 20 दिन की लाइफ साइकिल है, जाइगोट सिर्फ 1 दिन दिख रहा है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और डिप्लॉयड स्टेज रिड्यूस, मतलब एक ही सेल है। ये दोनों स्टेजेस दिखती है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है, पर ये मेन स्टेज है, ये ज्यादा समय के लिए ग्रीन है। अब ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। अब कैसे डिसाइड करें? मेन प्लांट है, ये ज्यादा समय के लिए, लाइफ साइकिल मान लो 2 महीने की है, तो मुझे स्पोरोफाइट स्टेज दिखती है इनकी, या 2 साल की है स्पोरोफाइट स्टेज दिखती है। ये मुझे बहुत कम समय के लिए दिखती है, 10 दिन 5 दिन है, भले ये ग्रीन। तो लाइफ देखो कैसे स्टार्ट हुई है। ब्रायोफाइट में मेन स्टेज गेमेटोफाइट है, कहानी देख रहे हो? स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट, फिर इसको भी मल्टी सेलुलर कर दिया। सॉरी, एल्गी में मेन स्टेज गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज सिंगल सेल जाइगोट, फिर पलटी लाइफ। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर, पर अभी भी गेमेटोफाइट मेन प्लांट, स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन, इस पर डिपेंड है, खाना ले रहा है। फिर लाइफ पलटी, स्पोरोफाइट मेन प्लांट हो गया, पर गेमेटोफाइट अभी भी ग्रीन है, पर ये कम सेल्स का हो गया, सेल्स कम हो गए, सेल्स कम होने से छोटा हो गया, और धीरे धीरे सेल्स कम कर रहे हैं, ये छोटा हो गया, नॉन ग्रीन है। तो जब हम जिम्नो और एंजियो पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे यार ये डिपेंड भी हो गया, अब ये डिपेंड हो गया, और ये बढ़ता चला गया, ट्रीज की फॉर्म में बन गया वहां पर। ये जा रहा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन देखो पहले, क्लियर है? क्या देखो? एवोल्यूशन देखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन टेरिडोफाइट में सीड बनाने को लेकर हुआ है, कि सीड कैसे बना था। ठीक है, डन है। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। और हम सबसे पहले टेरिडोफाइट को, ये आपको क्या समझ में आ गई मेरी बात? तो हम यहां पर बिल्कुल क्या लिख सकते हैं, इस बात को बिल्कुल लिख सकते हैं कि इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट डोमिनेंट स्टेज इज गेमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट क्या है? डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब किसी पर निर्भर है, ठीक है। इन टेरिडोफाइट में हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, टेरिडोफाइट में हमारे पास डोमिनेंट स्टेज, ध्यान दो बेटा, डोमिनेंट स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट है। सो दे आर डिप्लॉयड प्लांट।
दे आर डिप्लॉयड प्लांट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम टेरिडोफाइट की डिटेल। अब सुनो मेरी बात, हमने एक चीज पढ़ी थी हैबिटाट को लेके ब्रायोफाइट में, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि ब्रायोफाइट मेनली उस जगह मिलते हैं जहां पर क्या होती है, रेन होती है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि जैसे मान लो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, कुछ प्लांट्स को उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर मानते हैं। जैसे मान लो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का मतलब उस प्लांट को मानते हैं कि यार ये उस ग्रुप के मेन प्लांट है, ज्यादा वही मिलते हैं। तो टेरिडोफाइट के जो मेन प्लांट है वो फर्न है और हॉर्सटेल है। तो अगर मैं हैबिटाट लिखने से पहले ये लिख सकता हूं कि जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट इन टेरिडोफाइट इज फर्न। फर्न कैसे दिखते हैं आपको बताएंगे। फर्न बेटा आपके स्कूल्स में, घर में ऑर्नामेंटल सजाने के लिए यूज होते हैं, गमले वगैरह में लगाते हैं। एंड हम लोग क्या लिखेंगे, हॉर्सटेल। हॉर्सटेल एक प्लांट का नाम है जिसका नाम है इक्विसिटम, आपने नाम पढ़ा हुआ है। फर्न एक ग्रुप होता है, सिंगल प्लांट नहीं, एक ग्रुप है। ठीक है, क्लियर। पहली बात तो हमने ये कह दी। देखो आपको इसे फर्न कहते हैं, आपने देखे हुए हैं बेटा, आप इसको देखो, दिस इज फर्न, दिस प्लांट इज फर्न, और ये प्लांट ऐसा हॉर्सटेल है, दिस इज हॉर्सटेल, इसे इक्विसिटम कह रहे हैं। हॉर्सटेल जो है बेटा हमारे पास, ध्यान देंगे, इसको हम क्या कह रहे हैं, इक्विसिटम कह रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो हॉर्सटेल और ये हो गया। आगे चलो बेटा, आगे की कहानी सुनो, आगे की कहानी सुनो ध्यान से बेटा। अगर मैं आपको इनका हैबिटाट बताऊं तो कूल, ठीक है, डैम्प प्लेस, और कुछ इनमें से सैंडी सॉइल में मिलते हैं। सम फाउंड इन सैंडी सॉइल, सैंडी समझ में आता है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, शेडी प्लेस में भी मिलते हैं। तो ये ब्रायोफाइट से कैसे अलग है? एक्चुअल में ब्रायोफाइट में ज्यादातर गर्म जगह होती है, ह्यूमिड बोल सकते हैं, भले माउंटेन लिख देते हैं हम, पर ह्यूमिड होती है। यहां पर कूल लिखा हुआ है, तो कूल, डैम्प प्लेस, शेडी प्लेस, सम फाउंड इन सैंडी सॉइल। और इनके जो मतलब रोल रहते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, यही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दूं, बहुत ज्यादा है नहीं बेटा, तो अगर मैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यही बता दूं तो एक तरीके से ये सॉइल बाइंडर है। अगर कोई चीज सॉइल बाइंडर होती है तो क्या प्रिवेंट करती है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या प्रिवेंट करती है? सॉइल इरोजन प्रिवेंट करती है। मतलब सॉइल को, और ऑर्नामेंटल होते हैं, मेडिसिनल होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको अगर कोई हैबिटाट पूछे कहां मिलते हैं तो आप लिखोगे भी, देखो भाई, कूल, डैम्प प्लेस, शेडी प्लेस में मिलते हैं, कुछ रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल में मिल जाते हैं। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है नहीं, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं उसे, सॉइल बाइंडर है, ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए, कुछ मेडिसिनल होते हैं। और मेन प्लांट, मेन ग्रुप कौन है इसमें बेटा? मेन ग्रुप फर्न है और हॉर्सटेल है। इसके अंदर और भी प्लांट है पर ये मेन मतलब ज्यादा मिलते हैं। क्लियर है? तो एनसीईआरटी क्या कहती है, ये देखो बेटा, एनसीईआरटी कहती है आपसे, ध्यान देंगे, एनसीईआरटी क्या कहती है आपको, देखो, एनसीईआरटी कहती है कि टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल और फर्न। ठीक है। दूसरा, टेरिडोफाइट आर यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर, ठीक है, और ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल बताया था ना, फर्न को ग्रो करते हैं सजाने के लिए। एवोल्यूशनरी, ये पहले प्लांट हैं जमीन पर जिन्होंने वास्कुलर बंडल डेवलप किया। बताया आपको कि इनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, और ये पहले प्लांट है जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम आया था, वास्कुलर बंडल। ठीक है। टेरिडोफाइट कहां मिलते हैं? कूल, डैम्प प्लेस, ठीक है, और कुछ ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में। ठीक है। अब हम इसके बेटा स्ट्रक्चर की डिटेल जानेंगे। हम क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर की डिटेल जानेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट क्या था? गैमेटोफाइट। इनमें मेन डोमिनेंट स्टेज क्या है? टेरिडोफाइट। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया, डोमिनेंट स्टेज
इज स्पोरोफाइट। मैंने टेरिडोफाइट बोल दिया, स्पोरोफाइट है बेटा, कुछ बार बोलने में गलती हो जाती, कोई बात नहीं। इसका मतलब हम स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे, इन स्ट्रक्चर वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वास्कुलर बंडल आए, तो किस स्टेज में आए होंगे, स्पोरोफाइट में। तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम दे डेवलप वास्कुलर बंडल, पहली बार इन्होंने वास्कुलर बंडल डेवलप किए। तो किसमें डेवलप किए होंगे, डेवलप इन स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट मेन प्लांट है ना, तो उसी में डेवलप किए होंगे। आप याद करो, ब्रायोफाइट में हमने बोला था रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोला था ब्रायोफाइट में। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोलूंगा ट्रू रूट आ गई। और वो सारी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, देखो आपके पास ये ब्रायोफाइट का लीफी स्टेज है, इसमें ये ब्रांच है और ये लीफ है। ये मान लो मैं बात करता हूं मॉस की, मॉस में बताना ये गैमेटोफाइट है, सोचो खुद से सोचो, इसे गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट की ये जो लीफ है, ये लीफ हैप्लॉइड होगी, लेकिन यहां पर जो लीफ स्टेम रूट डेवलप करेंगी वो स्पोरोफाइट है। तो ट्रू रूट जो कि 2n होगा, लीफ एंड स्टेम ये प्रेजेंट है। इसका मतलब उनमें प्रॉपर वेल डेवलप वास्कुलर बंडल है, इसलिए कह रहे हैं उसे। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्न की लीफ और मॉस की लीफ, तो आप कहोगे मॉस की लीफ हैप्लॉइड है क्योंकि वो गैमेटोफाइट पर बनती है, फर्न की लीफ डिप्लॉइड है क्योंकि किस पे बनती है, स्पोरोफाइट पे बनती है। आ रहा है समझ, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं बताया बेटा आपको, एक आसान सी बात बताई कि गैमेटोफाइट क्योंकि हैप्लॉइड है, उस पे अगर कोई लीफ बनेगी तो हैप्लॉइड होगी, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। तो वेल डेवलप हमारे पास क्या है बेटा, वेल डेवलप हमारे पास वास्कुलर बंडल है और ट्रू रूट स्टेम लीफ होती है। अब तुम्हारे सिलेबस में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना ताकि आप उसे समझ सको। क्लियर है, उसको समझने के लिए बहुत ध्यान से बेटा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, आप देखें ध्यान से, मैं कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, कुछ टेरिडोफाइट दिखा रहा हूं, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, उनके स्पोरोफाइट स्टेज के बारे में, क्योंकि मेन स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट है। तो देखो मेरे पास एक प्लांट होता है, ध्यान दो, जिसकी ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, ऐसे उस पर इस तरीके से छोटी छोटी लीफ लगती है, ऐसे इस तरीके से छोटी लीफ लगती है, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसा रूट जैसा कुछ बनता है, ऐसा प्रॉपर रूट नहीं होता, ऐसा कुछ बनता है, ये नहीं पढ़ना में। तो हमारे पास ये स्टेम जो है, ये कैसी स्टेम है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, और मेरे पास ये छोटी लीफ है, स्मॉल लीफ है। छोटी लीफ को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोफिल, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। तो ये किसका डायग्राम है, ये स्लैजिनेला ऐसा दिखता है कुछ, स्लैजिनेला। तो देख रहे हो स्लैजिनेला में माइक्रोफिल होती है, पहला पॉइंट आपने ये पकड़ा। मेरे पास ये मैंने स्टेम बना दी, और ये मैंने क्या बना दी बेटा, यहां पर ऐसे ब्रांच जैसा कुछ बना दिया, ये चीज ऐसे स्टेम पे, चलो ये लीफ, ये ब्रांच जैसा बना दिया, यहां पर मैंने ये ऐसे लीफ बना दी। अब ये लीफ कंपैरेटिवली बड़ी है। ये स्ट्रक्चर किसके रूट है, इसकी, ये स्ट्रक्चर किसका है, स्पोरोफाइट है, किसका, फर्न का, किसका, फर्न का स्पोरोफाइट है। तो इस फर्न में अगर आप ध्यान से देखो, ये रूट हो गई, रूट डिप्लॉयड है क्योंकि स्पोरोफाइट है, ये स्टेम हो गई, और ये मेरे पास मान लो लीफ हो गई। तो लीफ हमारे पास कैसी है बेटा, बड़ी है, तो उसे मैक्रोफिल कह दिया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा,
हमारे पास स्टेम जो हो सकती है वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है टेरिडोफाइट में। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी, या हमारे ऐसी ऐसी या इरेक्ट हो सकती है। लीफ कैसी हो सकती है? छोटी होगी तो क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल। बड़ी होगी तो क्या बोलेंगे? मैक्रोफिल। इसके एग्जाम्पल पूछते हैं डायरेक्ट नीट में। माइक्रोफिल स्लैजिनेला में होती है। मैक्रोफिल किसमें होती है? बताओ बताओ। मैक्रोफिल फर्न में होती है। ठीक है, क्लियर है। और ये सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि स्पोरोफाइट है। क्लियर। अब जरा ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आप अगर डायग्राम देखोगे तो आपके एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बनाए हुए हैं। ये स्लैजिनेला है। क्लियर। यहां पर देखो, यहां पर बेटा मैं क्या बोल रहा था, ये प्रॉपर रूट नहीं, ये रूट। यहां पर देखो, ये रूट है, ये रूट हो गई, ये स्टेम हो गई इसकी, और इसी में छोटी छोटी लीफ है। इन लीफ को क्या बोल रहे हैं? माइक्रोफिल कह रहे हैं। ये किसका डायग्राम है? इक्विसिटम का। क्लियर है? ये किसका डायग्राम है? इक्विसिटम का है। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास फर्न का। ये किसका है? फर्न का। क्लियर है? ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? फर्न का। क्लियर बेटा। कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहां से आगे, क्योंकि मैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को कंबाइन फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरे को थ्रोट में हल्का सा पेन है, इस वजह से मैं कई बार क्या कर रहा हूँ, ऑड टाइमिंग्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि थोड़ा गैप मिल जाए लेक्चर्स के बीच में। ठीक है, अगर थ्रोट में पेन ठीक नहीं हुआ तो शायद कल भी रिकॉर्डेड आ जाए, नहीं तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पेन होने की वजह से ऐसा मैं किया, ऐसा नहीं कि आपसे किसी से नाराज था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ब्रायोफाइट पे कमांड करेंगे, टेरिडोफाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ब्रायोफाइट में स्पोर कहां बनते हैं? कैप्सूल में। टेरिडोफाइट में कहां बनेंगे? एक स्पेशल स्ट्रक्चर आएगा, स्पोरेंजिया, और वो जिस लीफ पर होता है उसका नाम स्पोरोफिल होता है। कंपेयर करो, एल्गी में कहां बने स्पोर? जाइगोट से। ब्रायोफाइट में कहां बने? कैप्सूल में। और टेरिडोफाइट में एक स्ट्रक्चर आ गया, स्पोरेंजिया। अगर इस कहानी को देखो कि अब डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट होकर कैसे डिप्लॉयड प्लांट इवॉल्व करे, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, जो हम एवोल्यूशन दिखा पाएंगे आपको। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। प्लीज पढ़ाई करिए, और आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ होगा इस स्लाइड में, उसे कंप्लीट करिएगा। 2 क्वेश्चंस हैं, उन्हें कंप्लीट करिए। ठीक है, क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच, बाय।